हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, जय ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन अ रूट ऑफ 50 किलोमीटर वन वे। 50 किलोमीटर का एक रूट है वन वे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर वन वे फॉर रनिंग मिनी बसेस। अब वन वे का मतलब क्या होता है? सपोज करो ये एक ए प्लेस है अहमदाबाद और ये दूसरा बी प्लेस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 50 किलोमीटर। इसे कहेंगे वन वे। बट राउंड ट्रिप कहेंगे तो राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? आना और आना जाना, मीन्स एक बार बस गई और दूसरी बार बस वापस आई, उसे हम कहेंगे राउंड ट्रिप। The company has 2 mini buses, each costing 6 lakhs and having a life of 10 years with a scrap value of 3,12,000 per bus। अब कंपनी के पास 2 बसेस हैं और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करते हैं वो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड अदर डिटेल्स कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। वर्ड अंडरलाइन कर दीजिए, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, इसकी एक मीनिंग होती है। एंड द बस फेयर टू बी चार्ज्ड टू द पैसेंजर फॉर ईच वे जर्नी अज्यूमिंग 50% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। ऑन टेकिंग्स का मतलब होता है ऑन सेल। इनको 15% प्रॉफिट चाहिए, जितने में भी टिकट बेचेंगे, टिकट का जो प्राइस होगा उस पर 15% प्रॉफिट चाहिए उन्हें। नाउ सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर बस डेप्रिसिएशन कितना होगा। आगे एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स, यानी 4 बार बस आती जाती है। 4 राउंड ट्रिप्स पर डे कैरिंग ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। द बस विल रन ऑन एन एवरेज फॉर 25 डेज इन अ मंथ। 25 दिन बस चलती है और 30 पैसेंजर एवरेज बस में बैठते हैं। सो पहले बस का हमें फर्स्ट पॉइंट में हमें इंश्योरेंस दिया हुआ है। सो इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस चार्जेस 4% पर एनम। अब बस की कॉस्ट है 6 लाख रुपीज़। सो 6 लाख इंटू 4%, तो ये 4% तो साल का होगा, तो हमें इंटू करना पड़ेगा 1/12। 1/12 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें 1 महीने का इंश्योरेंस चाहिए। सो 6 लाख का 4%, सो टोटल हुआ ईयरली 24,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ पर मंथ हो गया 2,000 इंश्योरेंस। सो हमें जो करना है वो हमें सम मंथली करना है, क्योंकि हमें मंथ के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। देन आगे दिया हुआ है एनुअल टैक्स फॉर ईच बस। टैक्स 22,200 है ईच बस, हर एक बस का 22,200। सो डिवाइड बाई 12 करेंगे क्योंकि एनुअल दिया हुआ है। सो 22,200 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 1850। देन आगे दिया हुआ है टोटल गैरेज रेंट फॉर बोथ द बसेस पर मंथ। अब इनके पास एक गैरेज है जहाँ पर दोनों बसेस पार्क की जाती हैं और उस गैरेज का मंथली रेंट है 3800। तो 3800 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसी एक ही गैरेज में दोनों बसेस पार्क होती हैं, तो हमें एक बस का कॉस्ट चाहिए। सो पर बस कॉस्ट हो जाएगा 1900। देन आगे दिया हुआ है ड्राइवर सैलरी फॉर ईच बस पर मंथ। हर एक बस के लिए एक ड्राइवर होगा और उसकी सैलरी मंथली होगी 2500। कंडक्टर सैलरी फॉर ईच बस पर मंथ। अब कंडक्टर रखा हुआ है बस के लिए और उस बस का पर मंथ का कंडक्टर का सैलरी है 1500। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर मंथ फॉर बोथ द बसेस 8500।
एडमिन एक्सपेंस मीन्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में कोई अपॉइंट किया होगा क्लर्क या कोई भी टिकट बेचने के लिए। जो ऑफिस में अपॉइंटमेंट है वो दोनों बसेस को संभालता है, 8500 उसकी सैलरी है। तो हम 8500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4250। ये हो गया हमारा एडमिन एक्सपेंस। नाउ आगे कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ये हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कर दिए। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। सो वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन में बस का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो है 6 लाख रुपीज़। 6 लाख कॉस्ट माइनस 3,12,000 स्क्रैप वैल्यू है एंड एस्टिमेटेड लाइफ 10 years. Depreciation is equals to cost minus scrap, D is equals to C minus S upon N। ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सो 6 lakhs माइनस 3,12,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 28,800 पर एनम डेप्रीशिएशन है। सो पर मंथ डेप कितना होगा, पर मंथ डेप्रीशिएशन, तो 28,800 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2400 पर मंथ डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन पर मंथ 2400। हमें एक बस का चाहिए, एक महीने का चाहिए। नेक्स्ट इज डीजल। अब डीजल कितना लग रहा है? सो डीजल एंड ऑयल पर 100 किलोमीटर 150। 100 किलोमीटर के लिए 150 लग रहा है। तो पहले हम देखें बस चल कितना रही है। तो हम बस का डिस्टेंस देखेंगे कि बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सो हमें दिया हुआ है इस बस के लिए कि 50 किलोमीटर्स का वन वे रूट है और ये बस फिर आगे दिया हुआ है ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स पर डे कैरिंग ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर्स एंड बस विल रन ऑन एवरेज 25 डेज। अब देखिए 50 किलोमीटर वन वे इंटू 2 करेंगे तो आने जाने का 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये जो 100 किलोमीटर है ये 100 किलोमीटर पर राउंड ट्रिप कहेंगे। पर राउंड ट्रिप का मतलब है आना और जाना। पर राउंड ट्रिप 100 किलोमीटर्स। अब ऐसे दिन में 4 राउंड ट्रिप्स लगते हैं। सो अगर 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 बार बस आ रही है तो इंटू 4 करेंगे तो 400 किलोमीटर्स पर डे चलेगी बस। और ऐसे 25 डेज बस चल रही है। सो 25 इंटू 4 करेंगे सो ये हो जाएगा 10,000 किलोमीटर्स पर मंथ हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर्स पर मंथ बस चलेगी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही पॉइंट। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर बस गई, 50 किलोमीटर वापस आई। सो टोटल एक राउंड ट्रिप पूरा किया 100 किलोमीटर। ऐसे दिन में 4 बार तो 400 किलोमीटर। ऐसे महीने में 25 दिन चलती है तो 10,000 किलोमीटर्स। अब हमें 10,000 किलोमीटर्स का ये डीजल या ऑयल कितना लगा है वो कैलकुलेट करना है। सो डीजल एंड ऑयल, डीजल एंड ऑयल का प्राइस कितना दिया हुआ है? तो 100 किलोमीटर्स के लिए 150। तो मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला करवाई है। आपको लिखना है प्राइस डिवाइड बाय एवरेज इनटू टोटल किलोमीटर्स। सो डीजल का वैल्यू हो जाएगा 150 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 100। सो 15,000 रुपीज़ का डीजल लगेगा टोटल।
तो ये हम 15,000 डीजल यहाँ पर लिखेंगे। 15,000 डीजल के बाद अब हमें रिपेयर्स दिया हुआ है। एनुअल रिपेयर्स फॉर ईच बस 19,200। 19,200 का रिपेयरिंग लग रहा है। सो 19,200 ये एनुअल रिपेयर्स है, डिवाइड बाय 12 करेंगे। सो 19,200 डिवाइड बाय 12, सो ये हो जाएगा 1,600 का एनुअल रिपेयर। अब हमें टोटल करना है। सो टोटल 2,01850, 1,900, 2,500, 1,500, 4,250। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुआ 14,000 एंड उसी में ही वेरिएबल ऐड करेंगे 2,400, 15,000 एंड 1,600। सो टोटल हो गया 33,000 कॉस्ट। अब जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना। 10% कमीशन चाहिए। जो भी इनका बुकिंग कर रहा है उसे ये लोग 10% कमीशन देते हैं, ठीक है। टिकट बुक करने का मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन टेकिंग, ये रहा। 10% ऑन टेकिंग का मतलब होता है टिकट का 10%, और 15% इनको प्रॉफिट भी चाहिए। अब मैं सपोज करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर पेंसिल से लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। सपोज करो 100 रुपीज़ की टिकट है। सो इस 100 रुपीज़ में टिकट में से इन्हें 15 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो गया 15 रुपीज़ प्रॉफिट। और 100 में से 10 रुपीज़ मैनेजर को कमीशन चाहिए। सो अगर 100 में से 15 और 10 को माइनस कर दें, प्रॉफिट और कमीशन को माइनस कर दें, तो इनका कॉस्ट होना चाहिए 75 रुपीज़, ठीक है। 75 टोटल कॉस्ट, 10 रुपीज़ मैनेजर की कमीशन एंड 15 रुपीज़ प्रॉफिट, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि कॉस्ट 33,000 है, कमीशन नहीं पता और सामने प्रॉफिट भी नहीं पता, ये दोनों हमें कैलकुलेट करनी। सो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि 75 पर किलोमीटर कॉस्ट है तो 10% कमीशन, ठीक है। इफ 75 कॉस्ट देन कमीशन 10, if 33,000 cost then commission how much? So 33,000 into 10 divide by 75 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,400 कमीशन। सो कमीशन में लिखेंगे हम यहाँ पर 4,400 एंड प्रॉफिट। अब कॉस्ट 75, सो प्रॉफिट 15, कॉस्ट 33, प्रॉफिट हाउ मच? सो इफ कॉस्ट 75 देन प्रॉफिट 15, if cost 33,000 then profit how much? So 33,000 into 15 divide by 75, so ये आंसर हो जाएगा 6,600। सो टोटल करेंगे 6,600, 4,400 प्लस 33,000, तो ये हो जाएगा 44,000 रुपीज़। अब आप करके देखिए कि 44,000 का 10% 4,400 हो रहा है, 44,000 का 15% 6,600 हो रहा है, और बाकी टोटल करेंगे तो आंसर भी करेक्ट है। मीन्स 44,000 में टिकट सेल किए जाएंगे, जिसमें से 10% कमीशन मैनेजर को मिलेगी, 15% प्रॉफिट इनको मिलेगा, एंड फाइनली 44,000 का सेल होगा, 33,000 कॉस्ट है। अब ये तो हमने पॉइंट समझा। अब पर पैसेंजर किलोमीटर क्या होगा?
पर पैसेंजर किलोमीटर। सो पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझिए। पहले तो कंसेप्ट समझिए कि पैसेंजर किलोमीटर है क्या। हम किसे कहेंगे कि पैसेंजर किलोमीटर कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि पैसेंजर्स कितने बैठते हैं। सो बस में एवरेज 30 पैसेंजर्स बैठते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट को समझना, अगर बस 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 1 किलोमीटर और उसमें 30 पैसेंजर बैठे हैं, तो 30 के 30 पैसेंजर ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। हम ऐसा कह सकते हैं, हर एक पैसेंजर से मैं पूछूं कि आपने कितना ट्रैवल किया, बोलेगा 1 किलोमीटर। 30 पैसेंजर का टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 30 पैसेंजर किलोमीटर, 30 पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें पैसेंजर्स इंटू किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है, पैसेंजर्स इंटू किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर पैसेंजर 30 हैं और वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 30 यहाँ पर हम 30 पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 30 पैसेंजर्स बैठे, हर एक पैसेंजर ने 2-2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो हम लिखेंगे 60 पैसेंजर किलोमीटर। 30 पैसेंजर बैठे, हर एक पैसेंजर ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो हम कहेंगे 300 पैसेंजर किलोमीटर। सेम सपोज करो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने 1 आवर का लेक्चर लिया। सो हर एक स्टूडेंट ने 1 आवर स्टडी की। सो वैसे आवर्स देखें तो 1, बट स्टूडेंट आवर्स देखें तो 30। सेम यहाँ पर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, सो किलोमीटर 1 बट पैसेंजर किलोमीटर 30, अगर 30 पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं तो। अब इस बस की बात करें तो इस बस में पैसेंजर किलोमीटर कितने होंगे इस बस में, तो ये बस पूरे महीने में हमने कैलकुलेट किया कितना चलती है, ये रहा 10,000 किलोमीटर पर मंथ चलती है। अब जब 10,000 किलोमीटर ये चल रही है तो हर एक टाइम पर इसमें 30 पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 लाख पैसेंजर किलोमीटर लिखूंगा, 3 लाख पैसेंजर किलोमीटर। ओके, सो ये जो पैसेंजर्स किलोमीटर हैं ये 3 लैक्स होंगे, 3 लैक्स पैसेंजर किलोमीटर। सो अब हमें डिवाइड करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड को पहले अलग करते हैं, फिर वेरिएबल को अलग करते हैं। अब ये वैल्यू इतनी छोटी आ रही है ना कि मैं टोटल को ही 3 लाख से डिवाइड कर देता हूँ। टोटल 33,000 को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.11, एंड 44,000 को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे, सो आंसर आया है 0.1467। सो टोटल किलोमीटर्स 10,000, पैसेंजर्स किलोमीटर 3 लाख। सो आप देखिए आपको आंसर में दिया होगा 14.67, ये रहा, ठीक है। पैसा दिया हुआ है इसलिए हमारा पॉइंट में आया है। ओके, नाउ अब इन्होंने कहा है कि एक ट्रिप पर अगर कोई पैसेंजर जा रहा है तो उसे कितना फेयर चार्ज करना चाहिए। अगर एक पैसेंजर हमारा ट्रैवल कर रहा है, बस में बैठ रहा है और एक टिकट ले रहा है, तो उससे कितना कैलकुलेट, ये रहा देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड द बस फेयर टू बी चार्ज्ड टू ईच पैसेंजर फॉर ईच वे जर्नी। सो फेयर कितना होगा, बस फेयर, तो वो पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहे हैं 50 किलोमीटर,
ठीक है, 50 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। और हमारा जो रेट आया है पर किलोमीटर 0.1467, सो 0.1467 हमारा प्राइस आया है टिकट का। 50 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा, तो टोटल हुआ 7.335। इसे हम 7.34 भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए आंसर में 14.67 इंटू 50 7.34। सो हर पैसेंजर से 7 रुपीज़ एंड 34 पैसा चार्ज किया जाएगा 50 किलोमीटर के लिए। अब आप ये नंबर्स पे मत जाना, ये नंबर्स तो लगभग ये बुक में ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये जो पेट्रोल प्राइस और सैलरीज़ दी हुई हैं, ये आज से 30-40 साल पुरानी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर इस वैल्यू पे तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस एंड पेट्रोल ही इतना कॉस्टली हो गया है। सो अब नाउ स्टूडेंट्स, अब आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको हर एक पेज दे रहा हूँ। लेक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 9712342616, या आप मेरा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऐप है अमर ट्यूशन क्लासेस। मेरे सिलेक्टेड लेक्चर्स ही यूट्यूब पर मिलेंगे। अगर आपको पूरे लेक्चर्स चाहिए तो मेरी ऐप पर मिल जाएंगे। ये है आपकी कैलकुलेशन, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई, और ये जो लास्ट पेज था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमने पैसेंजर किलोमीटर को समझा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम था, थोड़ा लेंथी था, ध्यान से करना, एक बार फिर से देख लेना पॉइंट, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। चलिए ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करेंगे।